ये कैरियर क्या चीज होती है, क्या करोगे इसका, कैरियर माने क्या? नाम तो कैरियर का इतनी गंभीरता और इतने सम्मान से लेते हो कि भगवान हो जैसे। कैरियर माने क्या होता है? और ये बड़ी मान्य बात है कि जैसे ही एक व्यक्ति दूसरे से बोले देखो मेरे कैरियर का सवाल है, दूसरा तत्काल समझ जाएगा नहीं 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 नहीं, फिर तो सावधानी बरतो। ये कैरियर माने क्या? क्या है कैरियर माने क्या? कौन सा देवता है ये? किस ईश्वर की आराधना कर रहे हो? कैरियर देवता क्या है ये? क्या मिलता है इससे? क्या चाह रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम्हारा इन्हीं दफ्तरों में और फैक्ट्रियों में शोषण करना चाहते हैं उन्होंने ही तुम्हारे मन में इस देवता को प्रतिष्ठापित कर दिया है, कैरियर देवता, कि एक आदमी किसी भी चीज को छोड़ सकता है, अपने कैरियर को नहीं छोड़ सकता। देखो साहब, कैरियर की बात है, माँ बाप मरे जाते हैं, बच्चे के कैरियर बनाना है ना। कैरियर माने क्या होता है? जो लोग ये बात बोलते हैं कैरियर इत्यादि, जैसे आपने बोली, वो इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि वो समझ ही गए हैं मानव जन्म का उद्देश्य। बड़ा दृढ़ विश्वास होता है उनका। ये क्या है कैरियर बाजी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बस एक धुंधला सा सिद्धांत है और तुमने कभी सोचा ही नहीं कि ये चीज क्या है? क्या मतलब है कि पद बढ़ेगा, समाज में इज्जत बढ़ेगी और जो पैसा घर लाते हो वो बढ़ेगा, रुतबा और ताकत बढ़ेगी, इसी को कैरियर बोलते हो ना। करोगे क्या इन चीजों का? और जो कुछ तुम चाह रहे हो इन चीजों के साथ करना, वो सब कुछ बहुत अन्य लोगों ने कर लिया इन चीजों के साथ। उनको क्या मिला है आज? अच्छा चलो, उनका तुम्हें बहुत भरोसा नहीं तो अपने आप को ही देख लो ना। ऐसा तो नहीं कि आज तक तुम्हारे पास बिल्कुल ही पैसा नहीं रहा, ऐसा तो नहीं कि आज तक तुम्हारे पास कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं रही। तुम्हें क्या मिल गया है उस सब से और कितना जो और अर्जित करना चाहते हो? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप कैरियर वगैरह पे ध्यान न दें। मैं बस ये समझना चाह रहा हूं कि इस सवाल की अहमियत 1 अंक की है या 20 अंक की। बेशक 1 अंक का सवाल भी अधिकार रखता है कि उसका उत्तर दिया जाए, पर 1 अंक के सवाल को भाई जिंदगी का 1% दे दो ना। तुमने तो जिंदगी का 80% समर्पित कर दिया है 1% मूल्य के सवाल को। ये बड़ी असंतुलन की स्थिति है। जीवन में तेज नहीं, आग नहीं, उल्लास नहीं, ताकत नहीं, और चेहरा लटका हुआ है बस करियर की चिंता से, तो बड़ा महंगा सौदा हो गया। रोटी की खातिर न जाने क्या बेच दिया। और हम थोड़ी छानबीन भी नहीं करते। जो तुम बनना चाहते हो वो तुमसे पहले लाखों करोड़ों लोग बने बैठे हैं। बने बैठे हैं कि नहीं? जितना तुम कमाना चाहते हो उतना आज भी लाखों करोड़ों लोग कमा रहे हैं। कमा रहे हैं कि नहीं? तुम्हें वो दिखाई नहीं देते पगले? उन्होंने क्या पा लिया है? हो सकता है तुम्हारे बगल में वही बैठे हो सकता है वो तुम्हारे आगे पीछे बैठे हो यहीं पर, और तुमसे दूना मुंह लटकाए बैठे हैं, और तुम कह रहे हो तुम्हें उनके जैसा बनना है। गजब आग्रह है। कि जैसे पहली स्टेज का कैंसर का रोगी बड़ी हीन भावना अनुभव करे, कहे वो सब जो दूसरी और तीसरी स्टेज वाले हैं वो आगे निकल गए, हमें अपने ऊपर लाज आती है। जिंदगी में हम सदा फिसड्डी ही रह गए। जिधर को बढ़ना चाहते हो उधर जीवन है या मौत, ये तो पूछ लो। बढ़ना तो ठीक है कि बहुत तेजी से आगे बढ़े, दूसरी और तीसरी स्टेज के भी जो रोगी थे उन्हें पार करके हम सीधे चौथे चरण पे पहुंच गए। फिर क्या पन पा रहे हो अपने भीतर? आपको साफ पता हो आपकी ज़रूरतें कितनी हैं तो आपको बेवजह कहीं झुकना नहीं पड़ता। और आप ना खुद को जानते हैं ना अपनी वाजिब ज़रूरतों को जानते हैं, तो आप हर जगह फिर दुम हिलाते फिरेंगे। असल में बात वही है, ये वाजिब और ज़रूरत शब्द ही हमारे लिए बड़े अर्थहीन है। हमने कभी पूछा ही नहीं कि वाजिब माने क्या, असली माने क्या, सम्यक माने क्या। हमें तो टीवी ने सिखाया है कि ज़रूरतें कितनी होनी चाहिए, हमें तो सुपरमार्केट ने सिखाया है ज़रूरतें कितनी होनी चाहिए, और हमने पड़ोस के गुल्लू भैया की शादी में सीखा कि ज़रूरतें कितनी होनी चाहिए। और हमें पता भी नहीं कि वो जो सीख हमने पकड़ ली वो सीख हमारा जीवन निर्धारित किए दे रही है, हमारी ज़िंदगी का केंद्र बन गई है। बिल्कुल आत्मज्ञान के अभाव में, खुद को न जानने के कारण हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमें ज़िंदगी में वास्तव में ज़रूरत किस चीज़ की है। और जब हम नहीं जानते किस चीज़ की ज़रूरत है तो पूरी दुनिया हमारा शोषण करती है। कोई भी कहीं भी गाजर दिखाता है हम पहुंच जाते हैं।
जितनी कैरियर बाजी तुमने कर ली, उतनी ही करने में अपनी हालत देखो बेटा, अभी और करनी है।